नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में। देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ यहाँ पे भीड़ है, दर्शक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का आगाज हो चुका है यहाँ पर। और आज मैं खड़ा हूँ छत्रसाल स्टेडियम में, जहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं रह गया है, यह उम्मीद बना है, अवसर बना है और शायद दिल्ली के भविष्य की नई पटकथा भी। कहा जाता है कि किसी शहर की पहचान उसकी इमारतों से नहीं, उसके युवाओं से होती है। और आज यहाँ जो दृश्य है वो बता रहा है कि दिल्ली अपने युवाओं पर भरोसा कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खेलो दिल्ली खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, लेकिन यह सिर्फ उद्घाटन नहीं था, यह एक संदेश था कि राजनीति अगर चाहे तो खेल मैदान भी बदल सकती है। एक महीना, 17 स्टेडियम, हजारों खिलाड़ी और 30,000 से ज्यादा सपनों का लक्ष्य। ये आंकड़े सुनने में सरकारी लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हीं आंकड़ों के बीच कोई बच्चा अपनी पहली दौड़ जीतता है, कोई बेटी कबड्डी में दांव लगाती है, कोई युवा गिट्टी से उठकर मैट पर कुश्ती लड़ता है, तब यही आंकड़े कहानी बन जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रतिभा की कमी नहीं, मंच की कमी थी। और अगर सच में मंच मिल रहा है तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ओलंपिक के पोडियम पर खड़ा कोई खिलाड़ी यह कहे कि मैं दिल्ली खेल महाकुंभ से निकला हूं। 3 दशक से अटकी पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को मिलना, नई खेल नीति में करोड़ों का इनाम का ऐलान, जीवन बीमा, आर्थिक सहायता, ये सब कागज पर लिखी एक योजना नहीं, खिलाड़ियों के माता पिता के लिए भरोसे की रसीद है। और राजनीति में भरोसा सबसे महंगा शब्द होता है। आज यहाँ मार्च पास्ट में चलते बच्चों को आंखों में मैंने डर नहीं देखा, झिझक नहीं देखा तो सिर्फ आत्मविश्वास। शायद इसलिए आज की यह शुरुआत सिर्फ खेल महाकुंभ नहीं, दिल्ली के आत्मविश्वास का महोत्सव लग रही है। छत्रसाल स्टेडियम की इस भीड़ में हर चेहरा खिलाड़ी नहीं है, कुछ माता पिता हैं, कुछ कोच हैं और कुछ वो लोग भी हैं जो अपने अधूरे सपने अपने बच्चों में पूरा होते देखना चाहते हैं। यही खेल की असली राजनीति है, जहां जीत किसी पार्टी की नहीं, एक पीढ़ी की होती है। आज जब रेखा गुप्ता ओपन जिप में खिलाड़ियों का अभिवादन कर रही थी तो यह दृश्य सिर्फ औपचारिकता नहीं लग रहा था, वहां संवाद जैसा था सरकार और खिलाड़ियों के बीच। खेल नीति की बातें अक्सर फाइलों में रह जाती है, लेकिन जब करोड़ों के पुरस्कार, बीमा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय तैयारी की बात जमीन पर दिखने लगे तो खिलाड़ी भी सरकार को सिर्फ श्रोता नहीं, सहयोगी मानने लगते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन से प्रेरित यह पहल दिल्ली में नई दिशा लेने की कोशिश है, और कोशिश हमारे परिणाम से पहले आती है। आज यहाँ एथलेटिक्स ट्रैक पर दौड़ता बच्चा शायद अभी नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन अगर व्यवस्था साथ रही तो वही बच्चा कल देश का नाम रोशन करेगा। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रवि दहिया, शिखर धवन और शरद कुमार जैसे नाम सिर्फ चेहरे नहीं है, ये संदेश है कि छोटे मैदान से निकलकर बड़ा मंच पाया जा सकता है। दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने इस जन आंदोलन कहा, और अगर खेल सच में जन आंदोलन बन गया तो मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलकर युवा मैदान में लौटेंगे। स्टेडियम की रोशनी अगर लगातार जलती रहे तो हो सकता है दिल्ली सिर्फ राजनीति की राजधानी नहीं, खेलों की भी राजधानी कहलाए। आज यहाँ उम्मीद ने हाजिरी लगाई है। पहली बार इतने बड़े स्तर का खेल महाकुंभ, जिसमें 20,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें अभी तक की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज के साथ में पूरी दिल्ली का हर खिलाड़ी जुड़ा है। मैं
सच में दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के खिलाड़ियों को और हमारे खेल मंत्रालय को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ कि इस प्रकार दिल्ली में एक बार फिर से खेलों को रिवाइव करने का जो काम किया है, खिलाड़ियों की जितनी पेंडिंग प्राइज मनी थी जो पिछली सरकारों ने दी ही नहीं थी, 35 करोड़ रुपए आज डीबीटी किया गया खिलाड़ियों को। ये एक ऐसी पहल है, ऐसी शुरुआत है जिससे दिल्ली में स्पोर्ट्स कल्चर और डेवलप होगा, खिलाड़ियों को मदद मिलेगी और हमारी दिल्ली आगे बढ़ेगी। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।